कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? भाई जब से जो है चुनावों के रिजल्ट आए हैं दिल्ली के 8 फरवरी से, तब से सभी न्यूज चैनल जो है लगातार किसी ना किसी का नाम लिए जा रहे हैं। 48 तो एमएलए चुने गए हैं बीजेपी के। उसके अलावा भी कई न्यूज चैनल ने जो है एमपीज के भी नाम देने शुरू कर दिए कि दिल्ली के 7 एमपी हैं, उनमें से भी कोई बन सकता है। कोई किसी ने तो दिल्ली जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका भी नाम लेना शुरू कर दिया है। पर असल में कौन बनने वाला है दिल्ली का मुख्यमंत्री? भैया मेरे जितने भी विश्वास पात्र सूत्र हैं, जितने भी बीजेपी से कांटेक्ट रखने वाले जो मेरे सूत्र हैं, उन सबसे मैं खबरें निचोड़ कर आपके लिए लेकर आया हूं। और आज आपको इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। पर मैं आपको यह बताऊं कि दिल्ली का सीएम कौन बनेगा, इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त सीएम की रेस में कौन कौन नहीं है। भाई टीवी न्यूज चैनल वालों ने तो अब तक कम से कम नहीं तो 20-25 नाम तो दे ही दिए हैं। हालांकि 48 एमएलए और 8 नाम तो वैसे भी सीएम कह रहा हूं एमपी के, और एक वीरेंद्र सचदेवा का नाम उछल रहा है, तो 56 नाम तो है ही है। बट उसको कंसोलिडेट करके उन्होंने 20-25 नाम कर दिए हैं। बट हम लोग एक काम करते हैं, मैं इस वीडियो में जो है एक एक करके आपको बताऊंगा कि कौन सीएम की रेस में नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सभी एमएलए से जो कि बीजेपी की तरफ से चुने गए हैं। भाई पहले एमएलए का नाम आता है नरेला कॉन्स्टिट्यूएंसी से राजकरण खत्री। ये जो है इस रेस में शामिल नहीं है, ये सीएम की रेस में नहीं है। आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, ये भी इस रेस में नहीं है। बादली से अहीर दीपक चौधरी, ये भी इस रेस में नहीं है। रिठाला से कुलवंत राणा भी रेस में नहीं है। ये मंत्री पद की रेस में भी नहीं है, ये भी आपको बता दूं। बवाना से रविंदर इंद्राज सिंह, ये भी जो है सीएम कैंडिडेट की रेस में नहीं है। मुंडका से गजेंद्र द्राल, ये भी नहीं है। नांगलोई जाट मनोज कुमार शौकीन, ये भी मंत्रिमंडल में हो सकता है कि इनको शामिल किया जाए, बट सीएम रेस में नहीं है ये। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान जी, ये एक दलित चेहरा हो सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से जो है ये भी रेस में नहीं है सीएम कैंडिडेट के। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से, ये दिल्ली के सीएम की रेस में बिल्कुल बने हुए हैं। बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये दिल्ली सीएम की रेस में बने रहें और आखिरी में जाके बने, बट एंड में बताऊंगा यार कि ये बनेंगे या नहीं बनेंगे। पर यह जरूर है कि इनको मंत्री पद तो जरूर मिलेगा। ये मैं अभी से डिस्क्लोज कर देता हूं आपको कि मंत्री पद तो इनको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता, भाई दिल्ली से 4 बीजेपी की कैंडिडेट जो है वो चुनी गई हैं, उसमें सबसे मजबूत अगर कैंडिडेट कोई है महिलाओं में तो वो रेखा गुप्ता ही है। बहुत अच्छी प्रवक्ता है ये, बीजेपी के साथ काफी सालों से जुड़ी हुई है। शायद 1997 या उससे पहले की बात है जब वो दूसरे के चुनाव में जो है वो बीजेपी की तरफ से जो है मतलब एबीवीपी की तरफ से जीती भी थी, तब से जो है वो बीजेपी के साथ है। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बट रेखा गुप्ता सीएम के रेस में है और सबसे स्ट्रॉन्ग महिला कंटेंडर यही है। शकूर बस्ती से करनैल सिंह करनैल सिंह जो है वो सीएम की रेस में नहीं है। तिलक राम गुप्ता जो है, इनकी उम्र जो है इनका साथ नहीं दे रही है। ये लगभग जो है 73 साल के आसपास है। ये सीएम की रेस में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये शॉर्ट कंटेंडर हैं दोस्तों। ये मैं आज आपको नाम का खुलासा कर रहा हूं। तिलक राम गुप्ता जो हैं वो दिल्ली के विधानसभा के जो हैं वो स्पीकर बनने जा रहे हैं। तो ये एक मैंने दोस्तों पहला खुलासा कर दिया है कि दिल्ली के जो स्पीकर होंगे वो तिलक राम गुप्ता होंगे, जो कि त्रिनगर से आते हैं। तो दिल्ली स्पीकर का आपको पता चल चुका है कि कौन है। आगे आइए नामों को डिस्कस करते हैं। पूनम शर्मा वजीरपुर से, अनदर एक महिला कंटेस्टेंट एमएलए जो बीजेपी से जीती है, बट ये सीएम की रेस में नहीं है। अशोक गोयल मॉडल टाउन से, ये भी सीएम के रेस में नहीं है। हरीश खुराना, ये सीएम की रेस में है। मदन लाल खुराना जो कि एक्स दिल्ली सीएम है, ये उनके बेटे रहे हैं, काफी अच्छा प्रवक्ता भी हैं, काफी अच्छा बोलते हैं। ये मोती नगर से जीते थे 10,800 वोटों से, ये भी सीएम के रेस में है। बनेंगे या नहीं बनेंगे ये आगे बताऊंगा। कैलाश गंगवाल मादीपुर से, ये सीएम की रेस में नहीं है। रजौरी गार्डन मजिंदर सिंह सिरसा, भाई अगर बीजेपी पंजाब वालों को खुश करना चाहती है, स्पेशली सरदारों को खुश करना चाहती है, पंजाब में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है, तो मजिंदर सिंह सिरसा से बड़ा नाम उनको दिल्ली में नहीं मिलेगा।
जो कि पंजाबियों को, पंजाबी भी नहीं कहूंगा, सरदारों को इन्फ्लुएंस कर सके। तो मजिंदर सिंह सिरसा अभी जो है सीएम के बहुत बड़े कंटेंडर हैं। बनेंगे या नहीं बनेंगे ये आपको एंड में बताऊंगा। हरिनगर से श्याम शर्मा, ये किसी भी तरीके से कंटेंशन में नहीं है, ये कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बनने वाले हैं। जनकपुरी से हैं आशीष सूद, ये भी दोस्तों बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, क्योंकि ये आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, कई सालों से जो है ये बीजेपी के प्रवक्ता भी रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और इनकी कार्यप्रणाली भी जो है वो काफी हद तक आरएसएस की कार्यप्रणाली से मेल खाती है। ये भी एक परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हैं सीएम के लिए। होंगे या नहीं होंगे ये मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह, इनका भी वो स्टेचर नहीं है कि ये सीएम कैंडिडेट की लाइन में आ सके। उत्तम नगर से पवन शर्मा, ये नहीं है। द्वारका से प्रद्युमन सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह राजपूत एक समय के लिए ऐसा लग रहा था क्योंकि इन्होंने जो है महाबल मिश्रा के बेटे को हराया था, जो कि वहां से पिछली लगातार 2 बार से एमएलए बन चुके थे, बट अब ये भी रेस से जो है वो सीएम रेस से बाहर हो चुके हैं। मटियाला से आते हैं दोस्तों संदीप सहरावत, जाट नेता हैं, बल पर ये भी जो है लाइन में नहीं है। नजफगढ़ से नीलम पहलवान जी, ये भी महिला नेता है, लेकिन ये भी इस वक्त सीएम कंटेंशन में नहीं है। कैलाश गहलोत आपसे जो है वो बीजेपी में आए थे, तो इतनी जल्दी तो बीजेपी किसी दूसरे पार्टी से आने वाले को सीएम नहीं बनाती है, तो ये भी आउट ऑफ कंटेंशन है। कुलदीप सोलंकी पालम से, ये भी आउट ऑफ कंटेंशन है। उमंग बजाज राजेंद्र नगर से, उमंग बजाज जो है उनको कंसीडर किया जा सकता है सीएम कैंडिडेट के लिए, बहुत ही यंग नेता हैं, 32 साल के मात्र हैं, पर यही इनका सबसे नेगेटिव पॉइंट बन रहा है कि सिर्फ 32 साल के हैं, एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी सभी नेता जो हैं वो इनसे बड़े हैं और इनका सीएम पद पे रहना बहुत मुश्किल करेगा दिल्ली बीजेपी के लिए। बहुत सारे लोगों को शायद ये साथ में लेके ना चल पाए, तो इनकी एज और इनका इनएक्सपीरियंस होना जो है वो इनके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है और इसलिए सीएम के पद से बाहर हो गए हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों नई दिल्ली सीट प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। जो 3-4 मैंने नाम लिए हैं, मजिंदर सिंह सिरसा हो गया, आशीष सूद हो गए, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा हो गए, और जो एक आधे नाम लिए मैंने, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स में से एक हैं जो कि सीएम पद के अच्छे खासे दावेदार हैं और अभी तक ये रेस में बने हुए हैं। जंगपुरा से आते हैं दोस्तों तविंदर सिंह मारवा, ये जो है ये किसी टाइम पे कांग्रेस में थे, तो इसकी वजह से इन्हें भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी किसी भी कंटेंशन में लिया जाएगा, तो ना ये सीएम कैंडिडेट बन सकते हैं, ना ही ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर रैंक में आएंगे। कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया, ये भी नहीं है दोस्तों। सतीश उपाध्याय जी, सतीश उपाध्याय मालवीय नगर से जीते हैं, लेकिन इनका जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीएम की रेस में तो नहीं है कम से कम, पर हाँ इनको शायद मिनिस्टेरियल जो है वो कैबिनेट का दर्जा वो दिया जा सकता है, कैबिनेट मिनिस्टर ये बन सकते हैं। आरके पुरम से जो बात करें दोस्तों तो अनिल कुमार शर्मा, महरौली से गजेंद्र सिंह यादव, ये दोनों ही कंटेंशन में नहीं है। छतरपुर से करतार सिंह तंवर, भाई करतार सिंह तंवर भी जो है वो एक्स कांग्रेसमैन हैं, मेरे ख्याल से ये शायद अगर सबसे ज्यादा नहीं तो वन ऑफ दी अमीर लोगों में से हैं जो कि बीजेपी पार्टी के एमएलए बने हैं। मेरे ख्याल से 60-70 करोड़ रुपए के आसपास की इन्होंने अपनी डिक्लेयर करी थी कि इनके पास प्रॉपर्टी है, बट ये भी आउट ऑफ कंटेंशन है। संगम विहार से चंदन कुमार चौधरी, अगर बीजेपी को किसी पूर्वांचली को नेता बनाना, सीएम बनाना है, तो चंदन कुमार चौधरी का जो है वो नाम सबसे आगे आता, बट ये सिर्फ 751 सीटों से जो है वो जीते, 751 वोटों से जीते हैं, इसलिए ये भी कंटेंशन से बाहर हो गए हैं। ग्रेटर कैलाश से शिखा रॉय, भाई अगर जैसा कि मैंने आपको कहा कि 4 ही कैंडिडेट जीते हैं, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रेखा गुप्ता का सबसे नाम ऊपर आता है वुमेन कैंडिडेट में, सेकंड नंबर पे आता है शिखा रॉय का, जो कि जीके से जीते हैं, जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया है। बट क्योंकि जो अपनी रेखा गुप्ता हैं वो इनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा अच्छा बोलती हैं, इनसे ज्यादा सालों से जो है वो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं,
तो ये भी सीएम के कंटेंशन में नहीं है। मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ये जो है वो बन सकती हैं, बनेगी या नहीं बनेगी ये आगे बताऊंगा आपको। कालका जी से रमेश भिदोड़ी, रमेश भिदोड़ी जो है जिन्होंने की आतिशी को हराया है, ये मात्र 238 सीटों से जो है 38 वोटों से जो है वो जीते हैं। आई थिंक यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है मुझे, रमेश भिदोड़ी जीते नहीं थे, हार गए थे, तो ये कंटेंशन में नहीं है। प्रताप परपटगंज से है रविंदर सिंह नेगी, ये भी जो है कंटेंशन में नहीं है परपटगंज से। अभय वर्मा लक्ष्मी नगर से, ये भी कंटेंशन में नहीं है। विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, ये भी भैया कंटेंशन में नहीं है सीएम के। कृष्णानगर से अनिल गोयल, ये भी कंटेंशन में नहीं है। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस से आए हुए हैं, तो इनको शायद मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट तो मिल जाए, बन जाएंगे मिनिस्टर, लेकिन ये तो पक्का है कि ये सीएम कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं शादरा से आए हुए संजय गोयल की, वो भी मिनिस्ट्रियल वो सीएम कैंडिडेट नहीं है। रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन, भाई सीएम कैंडिडेट तो ये भी नहीं है, लेकिन हाँ मिनिस्ट्री के लिए हो सकता है, जरूर इनको जो है वो बनाया जाए। गोंडा से अजय महावार, अजय महावार भी सीएम कैंडिडेट से आउट है। इनका जो है वो मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के शायद एक आउटसाइड चांस है, पर बहुत मुश्किल है, इनके इनसे भी बेटर एमएलएज हैं बीजेपी के पास। और इसके बाद दोस्तों नाम आता है मुस्तफाबाद से मोहन सिंह बिष्ट, उत्तरांचल से हैं, ब्राह्मण कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर उत्तरांचलों को खुश करना है तो ये मोहन सिंह बिष्ट को जो है वो मिनिस्टर तो बनाया जा सकता है, बट सीएम कैंडिडेट ये नहीं है, तो ये भी आउट है। करावल नगर से हैं दोस्तों कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं आपके सीएम बनने के लिए, बट बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे ये मैं आपको जो है अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो दोस्तों हमारे पास जो 4-5 नाम बचे अच्छे खासे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता सीएम कैंडिडेट हैं, रेखा गुप्ता वुमेन है, बनिया कम्युनिटी से आती हैं, विजेंद्र गुप्ता भी बनिया कम्युनिटी से आते हैं, पर रेखा गुप्ता महिला हैं तो उनके पास एक एडिड एडवांटेज है, वो भी सीएम बन सकती हैं। तिलक राम गुप्ता का मैंने आपको बता ही दिया कि वो जो है स्पीकर बनेंगे, वो भी बनिया कम्युनिटी से आते हैं। हरीश खुराना मदनलाल खुराना के बेटे हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, वो भी जो है सीएम कंटेंडर हैं, तो 4 ये हो गए। आशीष सूद जनकपुरी से आते हैं, वो सीएम कंटेंडर हैं, 5 हो गए। उमंग बजाज का मैंने हटा दिया था। परवेश साहिब सिंह वर्मा वो भी जो है वो सीएम के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंशन में है। सतीश उपाध्याय जो है वो भी कंटेंशन में है सीएम के। उसके बाद दोस्तों मजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा, तो टोटल मिला के लगभग 8 नाम के करीब ऐसे हो रहे हैं, 8 से 9 नाम जो कि सीएम की कंटेंशन में हैं। चलिए अब एक एक करके इनको मैं सेग्रीगेट करता हूं, आपको बताता हूं कि कौन बनेगा। उल्टे शुरुआत करते हैं कपिल मिश्रा से। कपिल मिश्रा भैया आप में थे, उसके बाद वो परेशान होकर जो है तकरीबन शायद 2019 या 20 में जो है वो बीजेपी में आ गए थे, और काफी स्ट्रांग नेता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने काफी जो है प्रचार किया है, उनको काफी हद तक जो है वो परेशान किया कपिल मिश्रा ने। लेकिन क्योंकि वो आपके बैकग्राउंड से आते हैं, हालांकि उनकी जो मां थी वो जरूर बीजेपी के साथ जुड़ी रही थी, बट कपिल मिश्रा जो हैं वो सीएम कैंडिडेट की रेस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो छवि है थोड़ी सी उग्र नेता की है, जिसकी वजह से कि कुछ एक सेक्शन ऐसा है, प्लस साथ में वो क्या है, कहने को वो पूर्वांचल से आते हैं और हिंदू ब्राह्मण भी हैं वो, बट पूर्वांचलियों का इतना अभी जो है उन्होंने बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। एक इनकी कट्टर छवि की जो नेता की छवि है वो भी इनके साथ जो है वो थोड़ा सा सीएम कैंडिडेट के हिसाब से गलत जाती है, तो इसीलिए कपिल मिश्रा जो है सीएम की रेस से आउट होते हैं। अच्छा हाँ दोस्तों, मैंने 7 एमपीज की तो जो है बात ही नहीं करी। 7 एमपीज और साथ में वीरेंद्र सचदेवा ये भी सीएम के कैंडिडेटर से बाहर हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बीजेपी ये रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहेगी कि 7 एमपी में से किसी एक को या वीरेंद्र सचदेवा को जो है बना दे। अब दिल्ली में जो है क्या नाम है, विधान परिषद तो है नहीं कि वहां से इनको चुन के जो है भेज दिया जाए,
तो इनको अगले 6 महीने के अंदर अंदर कोई सीट खाली करा के जो है चुनाव लड़वाना पड़ेगा। और बहुत हद तक चांसेस हैं, बहुत हद तक क्या शर्तिया ये होगा कि अरविंद केजरीवाल, जिसको भी ये इन 7 एमपीज में से या वीरेंद्र सचदेवा में से अगर किसी को सीएम बनाने की सोचते हैं तो अरविंद केजरीवाल उसके खिलाफ जरूर खड़े होंगे। और बीजेपी ये रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल के सामने इन 8 लोगों में से किसी एक को खड़ा किया जाए, और खुदा ना खास्ता अगर वो सीएम कैंडिडेट हार गया तो बेइज्जती बहुत होगी। तो इसीलिए ये 7 एमपीज जो हैं और वीरेंद्र सचदेवा ये सीएम की रेस से आउट हो चुके हैं। तो अब हमारे पास बचे हैं 6 से 7 लोग जो कि सीएम के कैंडिडेट बचे हैं। उसमें हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों मनिंदर सिंह सिरसा की। मनिंदर सिंह सिरसा के साथ प्रॉब्लम एक ये हो रही है कि वो आते हैं अकाली दल से। अकाली दल जो है, मतलब पहले अकाली दल में थे, हालांकि वो कोशिश करते हैं कि सरदार कम्युनिटियों को जो है जोड़ के रखा जाए बीजेपी के साथ, बट फिर भी उनसे बेटर कैंडिडेट और पुराने कैंडिडेट जो कई सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं वो बीजेपी में हैं और वो सीएम की कैंडिडेट से बाहर होते हैं। पर ये शॉर्ट है दोस्तों कि मनिंदर सिंह सिरसा को जो है मिनिस्टेरियल जो एक आधी मिनिस्ट्री तो जरूर दी जाएगी, कैबिनेट मिनिस्टर वो जरूर बनेंगे। कपिल मिश्रा भी कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बनेंगे। तो ये दोनों नाम हो गए दोस्तों जो कि मिनिस्टर बनने वाले हैं दिल्ली सरकार में। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों शिखा रॉय को मैंने पहले ही आउट कर दिया था। सतीश उपाध्याय ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं भैया, ये भी जो है सीएम कैंडिडेट से आउट हो चुके हैं। पहले ये बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, बट कोई खास कमाल बीजेपी नहीं कर पाई थी। ये भी सीएम कैंडिडेटर से आउट हो चुके हैं क्योंकि इनका वो ऑरा नहीं है जो एक सीएम का होना चाहिए। कोशिश करते हैं सबके साथ मिलकर चलने की, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका एटीट्यूड जो है वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ये भी आउट है। पर ये भी दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर जरूर बन जाएंगे, इनको भी जो है मिनिस्ट्री मिल जाएगी। तो 3 मिनिस्टर हम डिसाइड कर चुके हैं बीजेपी की गवर्नमेंट के। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों विजेंद्र गुप्ता को। विजेंद्र गुप्ता बहुत पुराने सदस्य हैं, बहुत पुराने हैं। जब केजरीवाल की लहर थी तब से लेके अभी तक जो है 2013 हो, 15 हो, 20 हो और 25 हो, उसमें जीतते आ रहे हैं। तो विजेंद्र गुप्ता जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, लेकिन बीजेपी अभी जो है किसी बनिया को जो है वो नहीं बनाना चाहती है सीएम। बनिया कम्युनिटी को हो सकता है वो उनको पद अच्छा दें, मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट ये जरूर रहेंगे, बट विजेंद्र गुप्ता भी जो हैं वो सीएम की कैंडिडेचर से बाहर हैं। बट ऑफ कोर्स है उनको मिनिस्टर तो जरूर बनाया जाएगा। मुझे पर्सनली दुख है क्योंकि वो मेरे एरिया से आते हैं। अगर वो सीएम होते तो शायद रोहिणी की काया पलट हो सकती थी, लेकिन मिनिस्टर बनेंगे तो भी वो जो है काफी हद तक रोहिणी के काफी सारे काम करा पाएंगे। तो विजेंद्र गुप्ता भी जो हैं वो बनिया कम्युनिटी से आते हैं। बनिया कम्युनिटी शुरू से जो है वो बीजेपी के साथ रही है, काफी हद तक उनको साथ भी लिया है बीजेपी ने। तो विजेंद्र गुप्ता आउट हैं दोस्तों। रेखा गुप्ता महिला हैं और बनिया कम्युनिटी से ही आती हैं, तो एक रीजन तो उनके आउट होने का यही बन गया कि बनिया कम्युनिटी को सीएम नहीं देख रही है बीजेपी। रेखा गुप्ता महिला हैं, उसकी वजह से इनको एक आउटसाइड चांस था कि ये इनको जो है सीएम बना पाते, बट महिला कैंडिडेट को भी सीएम बनाने में बीजेपी इंटरेस्टेड नहीं है। बीजेपी 2 चीजों में श्योर है, 3 चीजों में रादर, कि वो किसी पूर्वांचली को सीएम नहीं बनाना चाहते, वो किसी महिला को सीएम नहीं बनाना चाहते और वो किसी बनिए को सीएम नहीं बनाना चाहते। तो ये 3 चीजें बीजेपी को बिल्कुल क्लियर हैं, जिसकी वजह से कि रेखा गुप्ता भी जो है वो आउट होती हैं और वो भी सीएम कैंडिडेट नहीं है। बट हाँ, वो इकलौती जो है इस कैबिनेट में मंत्री जरूर हो सकती हैं जो कि महिला होंगी। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं, अब अपने पास कौन कौन बचा है भाई? आशीष सूद और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। माफ कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा अब जो रेस में रह गए हैं वो है आशीष सूद और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। तो बीजेपी अब जो है वो जाटों को क्या नाराज करना अफोर्ड कर सकती है, या फिर वो पंजाबियों को जो है उनको नाराज करना अफोर्ड कर सकती है? भाई जाट से ज्यादा अगर देखा जाए तो दिल्ली में पंजाबी हैं, उसमें अगर आप सरदारों को ले लें तो फिर तो और भी कैटेगरी हो जाएगी। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो
यूपी में वेस्टर्न यूपी में जाट ऐसे हैं जो कि कम से कम 120 सीटों पर प्रभुत्व रखते हैं। अगर यूपी की विधानसभा की बात करें, राजस्थान में 20 से 25 सीटें ऐसी हैं, हरियाणा में जाट समुदाय बहुत स्ट्रांग है। बट प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अपने बयानों की वजह से कई बार जो है बीजेपी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर चुके हैं, जिसकी वजह से कि उनका वही जो एक गुस्सैल वाला रवैया है ना, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि सभी लोगों को मिलकर वो साथ में लेकर नहीं चल पाते हैं। हालांकि उन्हें अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छे तरीके से हराया है। उन्होंने ही अमित शर्मा के कहने पे जो है बाहरी दिल्ली से उठ के वो नई दिल्ली में आए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ माहौल बनाया और अरविंद केजरीवाल को फाइनली उन्होंने हरा दिया। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कंटेंशन में है ये सीएम बनने के। बट सिर्फ और सिर्फ इनकी एक प्रॉब्लम जो है कि बहुत ही मुखर नेता है, जिसकी वजह से कि और कई बार ये अपने बयानों से बीजेपी को जो है वो प्रॉब्लम में डाल चुके हैं। सिर्फ एक ये वजह है जिसकी वजह से कि इनको सीएम ना बना के जो है, अब जाटों को भी खुश करना है भैया, तो इनको सीएम ना बना के जो है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इनको डिप्टी सीएम की पोस्ट से ही जो है संतोष करना पड़ेगा और ये बनेंगे दिल्ली के नए डिप्टी सीएम। तो दोस्तों, अब आपको नामों के खुलासे के हिसाब से पता चल ही चुका होगा कि दिल्ली के सीएम कौन बनेंगे। दिल्ली के सीएम बनेंगे आशीष सूद। ये बिल्कुल हर तरीके से जो है बीजेपी की फैक्ट्री में फिट बैठते हैं। भाई पंजाबी नेता हैं, दिल्ली में पंजाबी बहुत ज्यादा हैं। सरदारों को भी अगर उसमें इंक्लूड कर लें तो सरदारों को भी मान लें आप, वो क्योंकि वो भी पंजाबी होते हैं, तो उस बेल्ट को भी ये जो है साध सकते हैं। बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं और बीजेपी आला कमान से भी इनकी बहुत अच्छी बनती है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो क्या नाम है नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, इनकी सबसे अच्छी बनती है। ये सबसे पटाकर रखते हैं। तो दिल्ली के अगले सीएम जो हैं वो होने जा रहे हैं आशीष सूद। नोट कर लीजिए दोस्तों ये नाम। अभी कब इसका डिसीजन होगा? इसका डिसीजन कल जो है वो पर्यवेक्षकों के नाम जो है वो डिसाइड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को जो है वो सभी एमएलएस की बैठक होगी और उसी दिन रात को या फिर बुधवार सुबह जो है इस नाम का खुलासा कर दिया जाएगा। तो मंगलवार रात या फिर बुधवार सुबह जो है आशीष सूद दिल्ली के सीएम होंगे, इस नाम का खुलासा हो जाएगा। मैंने अपने सभी जो है विश्वास पात्र सूत्रों से पता करके आपको बता दिया है। दोस्तों, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी हो सकता है, उसका आप रीजन देना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, वरना वेडनेसडे को तो अपने आप ही यूट्यूब सबको दिखा दिखा के जो है वो शेयर कर ही देगा कि भैया दिल्ली के सीएम का नाम इन्होंने पहले से ही बता दिया था, 3 दिन पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों, वीडियो देखने का आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।